जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मिशन डिफेंस एग्जाम में। ग्रुप डी रेलवे एग्जाम की हम बात कर रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या है काफ़ी लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। जो जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी ज़्यादा संभावना है, उन क्वेश्चनों की सीरीज हम लेकर आते हैं। 50-50 क्वेश्चन हर लेक्चर में आपको कवर किया कराए जाते हैं। उसी तरफ बढ़ते हुए ये चौथा लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छांटकर इस लेक्चर के अंदर लाए गए हैं ताकि आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो एक भी क्वेश्चन बिना स्किप करे आप इस वीडियो को पूरा देखना। यकीन मानो कि ये वो क्वेश्चन है जो काफी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की क्या है बहुत ज्यादा संभावना है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में शामिल है जो क्लासिकल डांस है भारतीय, उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी और ये सभी। तो अगर आपने क्लासिकल डांस पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी ये तीनों ही क्या है क्लासिकल डांस की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए कुछ दी हुई है। आप देख सकते हो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिकल डांस हमारे भारत के अंदर होते हैं, किए जाते हैं अलग अलग स्टेटों में, उनकी एक टेबल मैंने यहाँ बनाई हुई है। आप इसको लर्न कर लो, इसी से ही बार बार क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। पहले की बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु के अंदर होता है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर, ओडिसी ओडिशा के अंदर, कथकली केरला के अंदर, सतरिया आसाम के अंदर, मणिपुरी मणिपुर के अंदर और जो मोहिनी अट्टम है वो केरला का एक क्लासिकल डांस है। आप सिर्फ इस टेबल को ही कर लीजिए, आगे आपको क्लासिकल डांस से कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आप सारे क्वेश्चन क्लासिकल डांस के कवर कर आओगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक संस्थान है जो प्रोटेक्ट करती है एनिमल को और नेचर को, ठीक है। अगर इसके लोगो की बात करें तो उसमें आपसे पूछ रहा है जो इसका लोगो बनाया गया है उस लोगो के ऊपर जो एक एनिमल की फोटो है वो किस एनिमल की है वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन, बी कंगारू, सी जॉइंट पांडा या डी चीता। तो अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जॉइंट पांडा की जो फोटो है वो क्या है इस संस्थान के लोगों पर लगाई हुई है। इस संस्था के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, ठीक है। जो जंगल संरक्षण और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काम करती है, ठीक है। तो इस संस्था का मूल काम जो है वो आपको पता लग गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीपों का सही क्रम बताइए। तो हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटे सजाने हैं। जो कॉन्टिनेंट है हमारे महाद्वीप हैं, तो आप देख सकते हो पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या यूरोप। तो आपको पता है सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? एशिया। पहला नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं एशिया, उत्तरी अमेरिका। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आप क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कॉन्टिनेंट है उनको अच्छे से इस टेबल के अनुसार पढ़ सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे एशिया आता है जिसका जो एरिया है वो आप यहाँ देख सकते हैं 31,33,131 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। सेकंड नंबर पे अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। अगर आप देखोगे जो 6 नंबर पे क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आता है और 7वें नंबर पे क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अंटार्कटिका में जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो बुक काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है रेलवे एग्जाम के अंदर। बुक से काफी क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं 2020 और 21 की वो आप सारी लर्न कर जाएं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की तो ये स्टीफन हॉकिंग्स द्वारा लिखी गई एक बुक है। सेकंड जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1946 का कैबिनेट मिशन
3 सदस्यों से मिलकर गठित था। निम्नलिखित में से कौन इनका सदस्य नहीं था, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी स्टेफर्ड क्रिप्स या ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी क्या है, इसके सदस्य नहीं थे। ये तीनों ही इसके सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। इसकी अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करें तो भारत की एकता को बनाए रखने और अपनी स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया था। जब 1947 में देश आजाद होना था, ये घोषणा हो चुकी थी, तो उसी पे चर्चा के लिए एक कमेटी भेजी गई जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। तो 1946 में क्लेमेंट एटली जो वहां के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, उन्होंने ही एक कमीशन गठित किया था जिसमें ये तीनों सदस्य थे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने फरवरी 2019 में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आजीविका अर्जन के लिए किस परियोजना का आरंभ किया है। तो जितनी भी भारत सरकार द्वारा परियोजनाएं चलाई जाती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं आपके एग्जाम में। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण अंत्योदय आजीविका परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र में मुंबई के बाद किस दूसरे शहर में मेट्रो रेल परिचालन की शुरुआत मार्च 2019 में की गई। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा, नागपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र के बाद में जो दूसरा शहर था वो था महाराष्ट्र के मुंबई के बाद में जो दूसरा शहर था वो नागपुर था, जहां 2019 में मेट्रो चली थी। ठीक है, अगर फर्स्ट मेट्रो की बात करें तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी में 1984 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 दस्तावेज किसने जारी किया है। ये एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, ये किसने जारी किया आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी आरबीआई ने, सी नीति आयोग ने या डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। तो ये जो दस्तावेज है ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नीति आयोग के जो भी सदस्य हैं या जो हेड हैं वो कौन है, आप उनके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। तो आपको पता है 1600 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। उसकी जो अनुमति थी वो किससे ली गई थी। तो ये चारों ही क्या है, मुगल बादशाह हैं। तो आपको पता होना चाहिए, तो जहांगीर जो था वो मुगल बादशाह था जिसने ब्रिटिशों को भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बहुत विनम्र शुरुआत की थी। पहले जब ये आए थे स्पेशल व्यापार के लिए आए थे, उसके बाद में इन्होंने सत्ता स्थापित करना शुरू कर दिया था। 1600 से 1687 तक ये सिर्फ गुजरात सूरत तक ही सीमित रह गए थे। उसके बाद में इन्होंने अपने आप को एक्सटेंड करना शुरू किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। तो चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है, तो इसके पद की बात करें तो 65 ईयर तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। चुनाव आयुक्त के बारे में देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत सरकार का एक कानूनी एवं न्याय मंत्रालय के स्वामित्व में एक स्वायत्त निकाय है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे तौर पर भारत के संविधान द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 324, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो इलेक्शन कमीशन का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के 324 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। तो जो बेरोजगारी से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इकोनॉमिक्स में, उसमें पूछ रहा है कि चक्रीय बेरोजगारी किस देशों में पाई जाती है। जो विकासशील देश होते हैं उसमें, विकसित देश होते हैं उसमें, या अल्प विकासशील देश होते हैं उसमें, या उपरोक्त सभी। तो जो चक्रीय बेरोजगारी होती है वो विकसित देशों में पाई जाती है। ये वो बेरोजगारी होती है जिसमें लोगों को
कुछ टाइम के लिए काम मिलता है और कुछ टाइम के लिए काम नहीं मिलता है, और ये हर साल ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक का है? तो अगर अवंती की बात करें तो आपको पता है शिशुनाग द्वारा अवंती को मगध में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी दुर्घटना को देखने पर आप क्या करेंगे? तो ये नॉर्मली रीजनिंग का एक क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है जीके के अंदर। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। पैसेज एक्सरसाइज, ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज आपको दी गई है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। पैसेज एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नौसेना अभ्यास है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, समन्वय पेट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच एक वार्षिक अभ्यास है। ऑप्शन नंबर 3, इंद्र 2018 भारत और रूस के बीच एक त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। या ऑप्शन नंबर 4, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2018 तीन देश भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर तो आप इसको देखते ही समझ गए होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध अभ्यास नहीं होता, सीधे युद्ध ही लड़े जाते हैं। ठीक है, जिसमें भारत हमेशा ही विजय प्राप्त करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए यूनेस्को, बी यूनेस्को, यूनिसेफ, यूनेस्को, रेड क्रॉस या फोर्ड फाउंडेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो रेड क्रॉस है, एक संस्थान है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें मिलिट्री जो वॉर होते हैं उस वॉर में जो जवान हैं उन्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, घायल होते हैं, चोट लगती है, उनको ठीक करने का ये संस्था काम करती है। तो रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति के फील्ड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 2018 को कितने रुपए का सिक्का जारी किया था? तो ये जो सिक्का था ये कितने का था? 100 रुपए का था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का। ठीक है, चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थी वो महिला, उनका नाम था लीला सेठ। आपको बताना है कि जो उच्च न्यायालय है वो किस राज्य में स्थित था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता इसकी क्या है? राजधानी। ममता बनर्जी यहाँ पर क्या है? सीएम है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो नील नदी कहाँ है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है, 5 बड़े देशों से होकर गुजरती है। इसे मिस्र की देन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मिस्र की बात करें तो कायरो इसकी क्या है? कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो उड़ीसा के बारे में बात कर रहे हैं। अभी उड़ीसा की जो राजधानी वो क्या है? भुवनेश्वर। और जो पूर्व राजधानी थी वो थी कटक। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? आपको दक्षिण भारत के हिल स्टेशन की बात बतानी है, कौन सा है? तो आप देखोगे जो खंडाला है महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, और खंडाला क्या है? जो वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया है, पश्चिमी घाट में स्थित एक दक्षिणी हिल स्टेशन कहलाया जाता है ये भारत का। तो खंडाला आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी के अंदर रेलवे डीजल इंजन का कारखाना स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये तो आपको पता होगा, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो जो हमारे उच्चतम न्यायालय के जज होते हैं, सभापति होते हैं, उनकी जो स्थापना है वो कौन करता है? उन्हें जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अगर बात करें उच्च न्यायालय की तो वो कौन करता है? गवर्नर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके?
लोकसभा के। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाला ये एक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के उस लेखक का क्या नाम है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मान बुकर पुरस्कार मिल चुका है? तो आपको बताना है जो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है वो किसकी बुक है? विक्रम सेठ की, किरण देसाई की, सलमान रूसी की और BS नायपाल की। तो ऑप्शन नंबर बी किरण देसाई की ये बुक है जिनको मान बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो आपको इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है, कर बताना है जो केंद्र सरकार नहीं लेता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 भू राजस्व। क्या है? राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाला एक कर है, इसे केंद्र सरकार नहीं लेता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नायक के नाम पर भारत सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण के नाम पर संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडेल ने चयन किया था? तो मटर से आपको पता है जो जीन होते हैं हमारे, उनकी खोज की गई थी, उनकी डिस्कवरी की गई थी, ये मेंडेले द्वारा की गई थी। इसके अंदर कितने हैं? 7 लक्षणों वाले क्या है विपरीत युग्म पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में मरकरी की विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? अगर मरकरी की विषाक्तता से रोग की बात करें तो वो होता है ऑप्शन नंबर 3 मिनामाटा रोग, जो है वो मरकरी की विषाक्तता के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है? तो नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज की बात करें तो वो है ऑरेंज बुक। क्या है? नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है। नीदरलैंड की बात करें तो द हैग यहाँ का क्या है, यहाँ की कैपिटल है, और द हैग के अंदर ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थापित किया गया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टैमी फ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? बर्ड फ्लू, कैंसर, एड्स या पोलियो? तो आप फ्लू से इसको याद रख सकते हो, ये बर्ड फ्लू के लिए क्या है एक प्रमुख औषधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप भारत के अंदर किससे रिलेट करता है? फुटबॉल से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। गेम से भी आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यूएसबी का जो प्रयोग है वो स्टोरेज डिवाइस के तौर पर होता है, प्रोसेसर के तौर पर होता है, पोर्ट टाइप के तौर पर होता है, या सीरियल बस स्टैंडर्ड के तौर पर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका पोर्ट टाइप के तौर पर क्या है यूएसबी का यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के विश्वविद्यालय ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को ऑनरेरी डायरेक्टर से सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए कोस्टा रिका, एक देश है जिसने एम वेंकैया नायडू को, हमारे उपराष्ट्रपति को, ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कोस्टा रिका किस महाद्वीप में स्थित एक देश है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग भारत में निवास करते हैं, ये आपको बताना है। 16.7%, 17.5%, 18.5% या 20.1%। तो भारत की अगर बात करें तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है, और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत विश्व के अंदर। फर्स्ट है चाइना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियोधर्मिता की परिघटना की खोज की थी, किसने की थी? मैरी क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, रोएंजन ने या बैकुरल ने? तो जो रेडियोधर्मिता है ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, बैकुरल द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या अंटार्कटिका? तो जो श्वेत महाद्वीप है वो अंटार्कटिका को कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से किस शासक ने इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था? जो इक्ता प्रणाली थी वो किस शासक द्वारा चलाई गई थी? ये आपसे पूछ रहा है। ये दिल्ली सल्तनत के सारे शासक हैं। तो जो इक्ता प्रणाली है वो इल्तुतमिश द्वारा क्या है, चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूका आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो कूका आंदोलन आपसे पूछ रहा है। कूका आंदोलन की बात करें, इसका जो नेतृत्व है वो किया था भगत जवाहर मल ने। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कूका आंदोलन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये एक कूकस नामधारी एक संप्रदाय है जो सिख धर्म के भीतर होती है, ठीक है। और अगर इस कूका आंदोलन की बात करें तो सिख धर्म में धार्मिक शुद्धि के लिए एक समूह के रूप में शुरुआत हुई थी इसकी। और इस आंदोलन को पंजाब में सिख शासन बहाल करने और विदेशी शक्तियों को हटाने के स्थापित उद्देश्य के साथ एक राजनीतिक ओवरटोन प्राप्त हुआ था। इस आंदोलन को अंग्रेजी सरकार को वहां से खदेड़ने और जो सिख संप्रदाय है उसका वर्चस्व बनाने के लिए कूका आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो इसके मैंने आपको बता दिया है जो नेतृत्व किया था, किसने किया था, भगत जवाहर मल ने। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागर, द्रविड़ और बेसर, ये जो शब्द है ये किससे रिलेट करते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जाति समूह हैं। ये 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया गया है, या भारत मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं, या ऑप्शन नंबर 4 भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नागर, द्रविड़ और बेसर ये 3 मुख्य शैलियां हैं जिसमें मंदिरों का निर्माण करा गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस टीम ने इंडिया सुपर लीग ISL फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो करंट का क्वेश्चन था, बेंगलुरु FC द्वारा ये जीता गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में डैश सबसे बड़ा हथियार आयात देश बना है। तो इस रिपोर्ट में भारत सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे विश्व के अंदर जो सबसे ज्यादा हथियार का आयात करती है, खरीदती है। पहले नंबर पे कौन है, चाइना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है? तो उड़ीसा की बात करें, सबसे ज्यादा हल्दी की पैदावार उड़ीसा के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, अभ्रक, लोहा उत्पादन या बॉक्साइड? तो जो तालचर की बात करें वो कोयले के लिए क्या है, एक प्रसिद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर